हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड न्यू बिगनिंग्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी तरीके की एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या आप करना चाह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि एक नई बिगनिंग होने वाली है जिसको लेके एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पीछे जो भी हो रहा था, आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे थे, आप किसी लेवल पे अटका हुआ महसूस कर रहे थे, किसी लेवल पे पुरानी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी। और इस वीक जब एक नई बिगनिंग हो रही है या आपको लग रहा है कि हो सकती है, तो एक खुशी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नई जगह हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर पुरानी किसी चीज़ को नए तरीके से आप करना चाह रहे हैं जिसको लेके अगेन एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय है। या फिर इन जनरल भी जो भी आप कर रहे हैं आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और इस वीक देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में आप दिल से यानी कि हार्ट से ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। और देखिए, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड कहीं खो जाता है, जिसकी वजह से करंटली हमें इतने इश्यूज़ ना हों लेकिन आगे जाके परेशानी होती है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करें। और देखिए, ओवरऑल ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक लविंग, एक केयरिंग, एक कोऑपरेटिव सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगर आपको किसी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको मिल रहा है। अगर आपके किसी कोवर्कर को किसी भी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप वो देते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल ही प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ कप्स एंड हार्टएक एंड लॉस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके एक तकलीफ़, एक परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि पास्ट की कोई बात, पास्ट की कोई सिचुएशन, पास्ट का कोई रिलेशनशिप इस वीक आपको किसी लेवल पे परेशान कर सकता है, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हुई या फिर फेयर नहीं हो रही हैं। और देखिए, कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप एक हर्ट, एक परेशानी, एक तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कैप्रिकॉन्स की, मेरी बातों को सुन के या फिर इस कार्ड को देख के आप परेशान ना हों, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। छोटी मोटी सी चीज़ें कभी हमें परेशान करती हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि पास्ट को आप इतनी पावर ना दें कि वो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर इम्पैक्ट कर पाए या उसको किसी भी लेवल पे ख़राब कर पाए। और देखिए, पास्ट का सिर्फ एक ही काम होता है हमारी लाइफ में, हमको लेसन देना, और हमारा काम होता है कि उस लेसन से सीख लेना और प्रेजेंट में उसको अप्लाई करना। यानी कि पास्ट में जो भी हमसे मिस्टेक हुई हम उसको रिपीट ना करें। यहाँ पे मैं आपको रिलेशनशिप का एक एग्जांपल दूंगी कि पास्ट में कोई मेरा रिलेशनशिप था जिसमें मैं बहुत गिविंग एनर्जीज़ में रही, मैंने बहुत लव केयर दिया, जिसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चला या फिर एंड हो गया, ख़राब हुआ।
तो अभी करंट में मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोई नया रिलेशनशिप आए तो मैंने ओवर गिविंग नहीं होना है, ओवर लविंग नहीं होना है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि पास्ट की चीज़ से हमें सीख लेनी है, करंट में अप्लाई करके करंट या प्रेजेंट की चीज़ों को बेटर करना है। और यही देखिए पास्ट का मकसद भी होता है, और यही कार्ड्स आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अगेन मैं कहूँगी कि पास्ट को इतनी पावर ना दें कि वो आपके प्रेजेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर पाए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं, एक हार्ट एक है, एक अगेन तकलीफ़ है, लेकिन ऐसे समय पे कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, आपको इमोशनल हेल्प दे रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। दोनों ही सिनेरियो में अगेन मैं कहूँगी कि आप लेसन लें, उसको प्रेजेंट को अप्लाई करके अपने फ्यूचर को बेटर करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है रीजुविनेटिंग रेन, और ये कार्ड कहता है क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट। तो देखिए जो मैं आपको अभी कह रही थी वही ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि पास्ट की जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको आप लेट गो करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ के बैठे हुए हैं, क्लिंग कर रहे हैं, या फिर अगेन पास्ट को आप अगर पकड़ के बैठे हुए हैं तो उसको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रेजेंट को हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर वैसा हो जैसा आपकी डिज़ायर है, जैसा आपकी विश है, क्योंकि देखिए जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर होता है। जो आपने पास्ट में किया उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। और अगेन देखिए जो प्रेजेंट में आप डिसीजन लेंगे, चॉइसेस लेंगे, करेंगे, उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर बनेगा। तो यहाँ पे फिर से मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही होगी कि आप प्रेजेंट को बेटर करें ताकि आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।